ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। साथ ही आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब अपना आजादी का पर्व मना रहे हैं। इस आजादी को पाने के लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने जान की बाजी लगा दी। आजादी की कीमत हम सभी जानते हैं। हर्षोल्लास के साथ हर साल ये राष्ट्रीय पर्व हम मनाते हैं। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उन अमर शहीदों के प्रति जिनकी बदौलत हम आज आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। आजादी के मायने क्या है? श्रोता, इस बारे में हमने सभी उम्र वर्ग के लोगों से उनके विचार रिकॉर्ड किए और आज इस कार्यक्रम में हम आपको वही रिकॉर्डिंग सुनवाने जा रहे हैं। आप हैं युवा किसान प्रखर अटलूरी। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आपको और सभी श्रोता मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सब अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अक्सर ही बातें करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों की बात भी सोचना ज़रूरी है। मैं एक युवा किसान हूँ। किसान होने के नाते मैं समझता हूँ कि जब देश अकाल और बढ़ती जनसंख्या की समस्या से एक साथ जूझ रहा था, तब हरित क्रांति के तहत विदेशी कृषि तकनीक को भारत ने अपनाया ताकि उपज बढ़ाई जा सके और जनसंख्या का पेट भरा जा सके। लेकिन धीरे धीरे किसान वैज्ञानिक तकनीक से परिवर्तित बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक पर पूरी तरह निर्भर होते चले गए और अपनी पशुधन और देसी बीज पर निर्भर पारंपरिक खेती से दूर होते चले गए। और इस वजह से किसानों ने अपनी लागत तो बढ़ा ही ली, हर बार बीज, खाद और कीटनाशक खरीद कर, पर साथ में हमारा भोजन भी इससे प्रभावित हुआ। और पोषक तत्वों की कमी और रसायन युक्त भोजन की वजह से हमारा इम्यून लेवल कम होता चला गया और हम तमाम नई तरह की बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। साथ ही किसानों पर लागत का आर्थिक बोझ भी बढ़ता रहा। इसलिए एक युवा किसान होने के नाते मेरा ये मानना है कि हमें हमारी देसी कृषि पद्धति को दोबारा आधुनिक दृष्टिकोण से अपनाना चाहिए और इस तरह किसान सरकार की आर्थिक योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकेंगे और सभी देशवासियों के भोजन की थाली पोषक तत्वों के साथ भरी होगी और हम स्वस्थ और मजबूत रहकर देश की प्रगति में नई ऊर्जा भर सकेंगे। जय हिंद। लीजिए अब सुनिए शिक्षिका सिंपल खंडेलवाल के विचार। आप सभी को आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं। मेरी नज़र में तो आज के संदर्भ में आज़ादी के मायने ये हैं कि हम अपने आसपास एक स्वच्छ, सौहार्दपूर्ण व सुरक्षित वातावरण का निर्माण कर सकें, जहां हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो, एक उन्मुक्त जीवन जी सके। एक ऐसे ही देश की कल्पना करते हुए ही हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके आज़ादी की ये अमूल्य धरोहर हमें सौंपी थी। इसलिए सरकार के साथ साथ ये हमारा भी दायित्व है कि हम उनके सपनों को पूरा करें। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से तो कुछ होने वाला है नहीं। कहते हैं ना, खुद बदलो तो बदलेगी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, हम खुद को बदलेंगे तो सभी बदल जाएंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। और लीजिए अब सुनिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार के विचार। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का वातावरण पिछले वर्षों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल कोरोना के बारे में ही बात हो रही है। बात केवल कोरोना की नहीं है, हमें आज़ादी के बारे में सोचना है सारी बीमारियों से, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अगर हम बीमारी की बात करेंगे, बीमारी के बारे में सोचेंगे तो हम बीमारी के करीब जाएंगे। जब हम स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे उतना हम स्वास्थ्य के करीब जाएंगे। जितना स्वास्थ्य के करीब जाएंगे उतना हम बीमारी से दूर जाएंगे। इसलिए हमें मानसिक रूप से अपने आप को स्वास्थ्य की ओर ले जाना है और स्वास्थ्य के बारे में ही सोचना है। इसी से संबंधित सारी विचारों को ध्यान में रखते हुए मानसिक रूप से हमें आज़ादी की ओर बढ़ना है। हमें आज़ादी मिली थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष से, जो कि योद्धा थे। वे लड़े घर से बाहर निकल कर। हमें लड़ना है अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकल कर। कोरोना की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन उतनी गंभीर नहीं जितनी गंभीर हम समझ रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं और इससे कैसे आज़ादी पा सकते हैं। जब भी कोई समस्या हो हमेशा विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए, उनकी सलाह पर अमल करना चाहिए। इस सब के साथ हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम शारीरिक व मानसिक बीमारियों से आज़ादी पाकर रहेंगे। धन्यवाद। आप हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी युवा पत्रकार नाज़नीन नकवी।
नमस्ते। चूँकि विषय है आज़ादी के मायने, तो इस पर ही अपनी बात रखना चाहती हूँ। आज़ादी बहुत ख़ास है हम सब के लिए, और जितना संघर्ष इस आज़ादी को पाने के लिए हुआ, जो हमने किताबों में पढ़ा, जो आज भी हम जानते हैं, शायद यही वजह है कि हम आज़ादी का जश्न पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस आज़ादी के लिए हमें चाहिए कि जो यूथ है वो इसके मायनों को समझे। हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, हमारे आसपास के लोग अपना काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन हो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन युवा होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके काम में उनका हाथ बटाएं, और आने वाली जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हों या दूसरी समस्याएं हों, उन्हें दूर करने में हम कितनी मदद कर सकते हैं उस पर काम करें। साथ ही साथ अगर युवा पीढ़ी पुरानी कुरीतियों से दूर होकर आगे बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि वो देश ही नहीं विदेश में भी अपना नाम रोशन कर सकती है। अब भी कर रही है, लेकिन ज़रूरी है कि थोड़ा उस पर और ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि हम और हमारा देश जो है वो और आगे जा सके, नाम रोशन कर सके। लीजिए अब सुनिए एमएलवी कॉलेज ग्वालियर में लाइब्रेरी साइंस की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा वर्मा के विचार। आज के इस शुभ अवसर पर हमें ये सोचना होगा कि वास्तव में आज़ादी के मायने क्या हैं। क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं? इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्र ने स्वतंत्रता के पश्चात कई क्षेत्रों में, जैसे कि उत्पादन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में, सूचना तकनीक के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति की है। लेकिन अभी भी बढ़ती हुई जनसंख्या के मुकाबले हम साधन प्राप्त करने में और जनता को उनकी ज़रूरत की सामग्री मुहैया कराने में समर्थ नहीं हैं। मेरे विचार से आज़ादी के मायने हैं जब हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं, आधुनिक हों पर विचारों से, ना कि वेशभूषा या पहनावे से या पाश्चात्य देशों की संस्कृति का अनुसरण करने से। महिलाओं को भी अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। वे अगर आत्मनिर्भर होना चाहती हैं तो उन्हें पूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएं। यदि युवाओं, महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए तो वे अपनी सोच को विकसित कर राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे सकती हैं। समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने में हमेशा से ही युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार हर वर्ग के लिए योजनाएं तो कई बनाती है, पर उनका लाभ सही जगह पर पहुंचे ये देखना भी बेहद जरूरी है। ऐसी कई सारी बातें हैं जिन पर हमको चिंतन करना होगा। नियम कानून भी बनते हैं, पर हम अपने आचरण को देखें, हम कितना उनका पालन करते हैं। हमें अपने आचरण को भी सुधारना होगा। क्या हम अपने अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, ये सोचना होगा। आजाद भारत का सपना, आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारियों एवं वीरों ने जैसा देखा था, क्या हम उसको पूरा कर पाए हैं? इस पर आज गंभीरता से सोचने का समय है। आप हैं फ्रीलांसर प्रमिला तिवारी। मेरे लिए आज़ादी के मायने सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं है। ये कैसी आज़ादी आई जो अपने साथ रिश्तों को तार तार करते घर द्वार लाई। आज़ादी क्या हम रिश्तों से चाहते थे? बच्चे खूब पढ़े बढ़े, खूब अच्छी नौकरियां भी मिली। आज़ादी की ये देन थी। साथ में बड़े बूढ़ों को एक आश्रम में छोड़ दी, जहाँ खाना तो मिल जाता है, बिस्तर भी है, पर अपना कोई नहीं। मेरे लिए आज़ादी के मायने खूब हरा भरा भारत। जिस तरफ देखो लहलहाते वृक्ष दिखे, उनके नीचे खेलते बच्चे हों, चारपाइयों पर बुजुर्ग बैठे बतिया रहे हों। वृक्ष होंगे तो बारिश होगी तो फसलें होंगी, संपन्नता होगी, खुशियाँ होंगी। मेरे लिए आज़ादी का दिन वो होगा जब मैं अखबार पढूं और उसमें बलात्कार की एक भी खबर ना हो। लोगों के घर भले ही छोटे हों, पर दिल बड़े रखें, और ईच वन शुड रीच वन शुड टीच वन। तब होगा मेरे लिए आज़ादी का सही मतलब। लोगों को सिर्फ सुख ही नहीं, साथ रहकर शांति भी मिले, वही है मेरी आज़ादी का मतलब। आइए जाने कि एक गृहिणी के लिए आज़ादी के मायने क्या हैं। आप हैं शगुफ्ता काजी। आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के महानायक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया
और संविधान का निर्माण बाबा भीमराव अंबेडकर जी की अगुवाई में किया गया, जिसमें सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। आज हमें सजग रहने की बहुत आवश्यकता है। हमारी एकता अखंडता पर कोई आंच तो नहीं आ रही, क्योंकि सदियों से हमारे देश की यही तो खूबसूरती रही है, अनेकता में भी एकता। यही तो हमारी पहचान है। एक ऐसी आज़ादी जिसमें सद्भाव भाईचारा कायम रहे, जिसमें समाज विकास करे, आम आदमी तरक्की करे, किसानों मजदूरों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाए, हमारे देश के बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के उचित साधन विकसित किए जाएं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, सर्वहारा वर्ग का उत्थान, सामाजिक समानता के रास्ते पर चलकर ही हम गांधी जी द्वारा दिलाई गई स्वतंत्रता को साकार रूप में स्थापित करने के सपने को पूरा कर सकेंगे। और अंत में मुझे मेरे पापा द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, काजी तनवीर साहब की। बड़ी कुर्बानियां देकर मिली है, बड़ी कुर्बानियां देकर मिली है, ये आज़ादी हमारी जिंदगी है। बड़ी कुर्बानियां देकर मिली है, ये आज़ादी हमारी जिंदगी है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की दोस्ती फूली फली है। आप हैं एडवोकेट और कवि आलोक शर्मा। मित्रों, आज से 73 वर्ष पूर्व आया था वो क्षण जब हम सब भारतवासी अपने आप को अधिकृत रूप से आज़ाद कह सके थे। हमने अपने को स्वतंत्र मानना शुरू कर दिया था। हमारी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुई थी। लेकिन आज भी हम क्या वाकई मानसिक रूप से स्वयं को आज़ाद कह सकते हैं? क्या अब भी हमारी मानसिकता पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यक्ति की है? मुझे लगता है कुछ मायनों में हम अब भी गुलामी वाली मानसिकता को ओढ़े हैं, वो चाहे हमारी वेशभूषा को लेकर हो या अंग्रेजी भाषा को लेकर, हमारे अंधविश्वासों को लेकर हो या हमारी धर्मांधता को लेकर, नारियों के प्रति हमारी सोच को लेकर हो या जीवन यापन के मायने केवल नौकरी मानने को लेकर। हमने अपनी आज़ादी के मायने अपने हिसाब से तय कर लिए हैं। हमने स्वतंत्रता को कभी तो स्वच्छंदता मान लिया है। मेरे मत में मित्रों, आज़ादी का मतलब है हमें अपनी मानसिकता को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलानी होगी। कभी बेड़ियों से मुक्ति कहलाती है आज़ादी, कभी बेड़ियों से मुक्ति कहलाती है आज़ादी, कभी भूख से संतृप्ति कहलाती है आज़ादी। हर युग में बदल जाते हैं आज़ादी के मायने। सच है मन की संतुष्टि कहलाती है आज़ादी, सच है मन की संतुष्टि कहलाती है आज़ादी। लीजिए अब सुनिए केआरजी कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर डॉक्टर आभा मिश्रा के विचार। आज़ाद भारत के विगत 73 वर्षों में आज़ादी के मायने भी समय और परिस्थिति के अनुसार विविध संदर्भों में निरंतर बदलते रहे हैं। आज़ादी का अर्थ है जब प्रत्येक मनुष्य भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन सरलता से कर सके। आज़ादी के मायने हैं शोषण मुक्त समाज, जहां हर श्रमिक और मेहनतकश इंसान को उसका अधिकार मिले और उसके काम को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। आज़ादी के मायने हैं भारत के दूर दराज गांवों तक जन जन को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और जीवन जीने के लिए समस्त आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। देश के कोने कोने में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण हो। आज भी प्रोफेशनल या उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नई पीढ़ी अंग्रेज़ी भाषा पर निर्भर है। ऐसे में आज़ादी के मायने हैं भाषाई स्तर पर राष्ट्रभाषा हिंदी को सभी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय ज्ञानार्जन के लिए सक्षम बनाना। अनेकता में एकता की जिस विशेष धरोहर को हमने युगों से सहेजा है, जो भारत की विशेषता भी है और पहचान भी, उसकी चमक को हम कभी धुंधला ना पड़ने दें। आज़ादी के मायने हैं प्रत्येक देशवासी की सुरक्षा और हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन। जय भारत, जय स्वतंत्रता। आप हैं वरिष्ठ नागरिक श्री HR तिवारी। आज़ादी के मायने ये बहुत बड़ा विषय है। हम आज़ाद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें। हमारे देश के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनका पालन करना चाहिए, ये हमें ही निभानी है। आज़ादी की ये माने कतई नहीं है
कि हम अपने बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन ना करें या उनका अपमान करें, यातायात के नियमों का पालन ना करें, हेलमेट ना पहने, लाल बत्ती को नकार दें, ये आज़ादी नहीं है। हम हर चीज़ में सरकार पर दोषारोपण करते हैं, पर स्वयं क्या करते हैं? आजकल कोरोना ने देश में पैर पसार रखा है। डॉक्टर्स ने इसके बचाव के लिए जो सुझाव दिए हैं कि मास्क पहनें, आपस में एक निश्चित दूरी बनाए रखें, इसका पालन न करना है कतई आज़ादी नहीं है। हमने आज़ादी के एक और मायने ढूंढ लिए हैं कि कहीं भी कटिया डालो और मजे में बिजली का उपयोग चोरी करके करो, पानी का खूब दुरुपयोग करो, पाइप लगाकर गाड़ियां धो, घर में बर्तन मांजना शुरू करते ही नल खोल लो, बहने दो पानी। मेरे लिए आज़ादी के मायने हैं कि सभी देशवासी देश की तरक्की के लिए अपना अपना काम ईमानदारी से करें। आजकल के बच्चे भी आज़ादी की कीमत जानते हैं और ये आज़ादी हमें कैसे प्राप्त हुई है इस बारे में भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। लीजिए अब सुनिए कक्षा 10 की छात्रा ईशानी तोमर के विचार। आज़ादी की कीमत पिंजरे में कैद तोता ही जान सकता है, जिसके पंख फड़फड़ा कर स्वर्ण सलाखों से टकरा रहे हैं, जिसकी आत्मा कैद की गुलामी से आज़ाद होने के लिए तड़प रही है। चीत्कार और पुकार के बीच संघर्ष करता ये तोता उन तमाम लोगों का प्रतीक है जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का जज्बा रखा था। अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादतें तक दे दीं। तब कहीं जाकर आज हम खुलकर मुस्कुरा सकते हैं और आज़ादी की इस हवा में सांस ले सकते हैं। 15 अगस्त आज़ादी का दिन है और हम सभी के जीवन में आज़ादी के अलग अलग मायने होते हैं, पर आज़ादी का महत्व सभी के लिए बहुत अधिक होता है। आज की युवा पीढ़ी को यह जानना होगा कि आज़ादी हमने मुफ्त में नहीं पाई थी। खून और पसीने से मिली हमारी आज़ादी बड़ी अनमोल है। हमारी आज़ादी के मायने तभी साकार हो पाएंगे जब हम अपने अपने कर्तव्य समझकर देश के हित के लिए अपना योगदान देंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत की संतान हैं और हमारे राष्ट्र को सकारात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करना हमारा कर्तव्य है। जय हिंद। आप हैं गृहिणी महिमा सूद। देश की आज़ादी गांधी जी के जन आंदोलन से, हजारों क्रांतिकारियों के भूमिगत आंदोलनों से और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के अभियान से, इन सभी के सम्मिलित प्रयासों से हमें मिली है। जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई उनके भी कुछ सपने रहे होंगे, जैसे कि हम कैसे सद्भावना व पारस्परिक स्नेह के साथ रहेंगे। अब हम सबका कर्तव्य है कि आज़ादी के मायने बहुत गंभीरता से समझें और उन सभी के सपनों को पूर्ण करें। हमारी आज़ादी के मायने हैं कि हम अनुशासित होकर जिएं और एकता और अखंडता का उदाहरण प्रस्तुत करें। विश्व की बहुत बड़ी युवा शक्ति हमारे देश में है। ये क्या नहीं कर सकती? युवाओं की नई सोच से हर क्षेत्र में ज़मीन और आसमान का अंतर लाया जा सकता है। ज़रूरी ये है कि देश का उन्नयन हो। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए। राष्ट्र का चरित्र जब ऊंचा होगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही निकल आएगा। इसी से ही पता चलेगा कि हमने आज़ादी के मायने समझे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ठीक ही कहा है, 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे, आज़ादी पर्व मनाएंगे। जय हिंद। बहुत अच्छी बात कही महिमा जी ने। और लीजिए अब सुनिए पूर्व उद्घोषक रेडियो सीलोन श्रीमती शीला तिवारी के विचार। आप सबको नमस्ते। आज़ादी का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। हमारे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। और आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आदमी आगे पीछे न सोचे, देश के बारे में बिल्कुल न सोचे, हम तो स्वतंत्र हो गए, हमें क्या करना है। आज़ादी का मतलब है आप शालीनता से अपने जितने नियम
और कायदे हैं उनको पालन करें। एक बार बहुत पहले की बात है, माधवराव सिंधिया यहाँ रेलवे मिनिस्टर थे, वो छोटे से स्टेशन पे गए थे और वहाँ उन्होंने एक कुली को बुला के उसको इनाम दिया था, बहुत अच्छे वर्कर का। उन्होंने कहा देखिए, देश सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप बंदूक लेके और हिमालय पे चढ़ जाए, नहीं, देश सेवा का मतलब है आपका जो भी काम हो वो ईमानदारी से करें। कुली ने बहुत अच्छा काम किया। तो आज़ादी का मतलब ये है कि आप अपने नियम कायदे में मान के देश की सेवा करें और जो आपको अनुचित लगे उसकी शिकायत भी ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आप सब झेलते चले जाएं। तो आज़ादी हमको बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत लोगों ने खून दिया, जान दी, तब हमें ये आज़ादी मिली है। तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना, जो भी कुछ है उसको नियम में रहकर उसका पालन करना है। युवा इस देश की शक्ति हैं और युवा इस देश को विकास की दिशा में आगे ले जा सकते हैं। आइए अब सुनते हैं MBA की छात्रा मल्लिका चौहान के विचार। युवावस्था जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव होता है जहां आज़ादी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस होती है। हमारे पूर्वजों ने कठिन संघर्ष के बाद जब हमें स्वतंत्रता दिलाई, तब उनके लिए आज़ादी के बुनियादी मायने अलग थे। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी आज हमारे पास विचारों के आदान प्रदान से लेकर तकनीक, शिक्षा, संसाधन, विज्ञान, परिधान, हर तरह की आज़ादी है। ऐसे में जानना ज़रूरी है कि आज के युवाओं के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि किशोरों के लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब ध्वजारोहण, स्कूल कॉलेज के फंक्शन, एक दिन की छुट्टी, फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज पोस्ट करने तक ही सीमित है। आज़ादी को लेकर इस पीढ़ी का अंदाज भले ही अलग नज़र आता हो, लेकिन एक सच यह भी है कि आज के युवा अपनी आज़ादी और अधिकारों का इस्तेमाल नए भारत के निर्माण के लिए भी कर रहे हैं। नए तकनीकियों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तथा देश को आगे ले जा रहे हैं। वहीं बीते कुछ समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत से कानून लागू किए हैं, परंतु ज़रूरी यह है कि महिलाएं इन सभी कानूनों के बारे में जानकारी रखें तथा उनका उपयोग करें। जय हिंद। एक व्यवसायी की नज़र में आज़ादी के मायने क्या हैं, आइए जानें व्यवसायी राजेश शुक्ला से। देखिए, समाज में हम सभी लोग, चाहे हम शिक्षक हो, डॉक्टर हो, टीचर हो या फिर व्यवसायी हो, पुलिस जॉब में हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस आज़ादी को किस तरह से लेते हैं। यदि हम शिक्षक हैं तो अपने छात्रों को अच्छा और सफल नागरिक बनाकर देश को अच्छा भविष्य देने में शिक्षक द्वितीय स्रोत है। उन्हें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और अपने सभी छात्रों को समान ढंग से पढ़ाना चाहिए। यदि हम व्यवसायी या कारोबारी हैं, एक व्यवसायी का अपने देश के प्रति मुख्य कर्तव्य है कि वो देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करे। और अब तो कोरोना काल है, हमें चाहिए कि हम मास्क का उपयोग करें, हम सैनिटाइजर का उपयोग करें, लोगों को करवाएं और सभी अपने ग्राहकों को मास्क बांटें। मरीज के लिए डॉक्टर एक भगवान की तरह माना जाता है क्योंकि वो उन्हें नया जीवन देता है। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में डॉक्टरों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ी हुई है। उन्होंने अपने जान की परवाह ना किए बगैर पूरे समाज को, देश को, परिवार को स्वस्थ रखने का बीड़ा उठाया हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट कितने डिफरेंट एंगल पे काम कर रहे हैं। वो एक आम नागरिक के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्यार से समझाते हुए, थोड़ा सा फोर्स देते हुए, और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि सभी की जान, सभी का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बारिश का समय चल रहा है तो एक हरित क्रांति, पेड़ पौधों को लगाइए, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने का प्रबंध करिए। ये सामान्य नागरिक ही इसको कर सकता है। तो श्रोताओं, सभी ने अपने अपने ढंग से, अपने तरीके से आज़ादी के मायने बताए और हमारी नज़र में आज़ादी के मायने यही है कि हम अपना सर्वोत्तम इस देश को दें ताकि देश तरक्की की राह में आगे बढ़े, साथ ही हम सभी देशवासी खुशहाल हों और समृद्ध हों। इस समय हम एक जंग और लड़ रहे हैं सब एकजुट होकर, और वो दुश्मन हमारा है कोरोना वायरस। और जब हम एकजुट होकर इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ेंगे तो निश्चित ही इस जंग में भी जीतेंगे। तो दोस्तों, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की सभी सावधानियां बरतिए,
मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और यदि साबुन पानी उपलब्ध हो तो हाथों को बार बार धोते रहिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। डॉक्टर कुमार विश्वास की 4 पंक्तियों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम का समापन करूंगी। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े आसमानी हो गए। अब अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार। मन में है विश्वास। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर यह विशेष कार्यक्रम।